हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फर्स्ट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSBC यानी कि बिहार पुलिस नई भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। जैसा कि आप सभी का इंतजार था कि कब तक ये बहाली आएगी, तो फाइनली जैसा कि आप सभी को पता ही था कि जून में ये बहाली 100% आ रही है और ये आ चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि भी आपको जारी कर दिया गया है, वो 20 जुलाई और 20 जून से इस फॉर्म को आप भरिएगा। टोटल पोस्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 21,391 पोस्ट है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस कैटेगरी में कितने पोस्ट बचे हुए हैं दिया गया है, और साथ ही आपको क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या एज क्राइटेरिया है, कितने कैंडिडेट कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, हाइट वगैरह क्या लगेगा, ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो पोस्ट की संख्या जो है 21,391 है। अगर पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं वेतन लेवल 3 है, यानी कि अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी। मिनिमम 21,700 है, तो यानी कि आपको कम से कम 40,000 अप्रोक्स वेतन जो मिलेगा 40,000 प्लस ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको लेकर के आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना है, आपको बस अपने जो लक्ष्य है उस पर केंद्रित होना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये सारा प्रावधान है, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों पहले के सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के बारे में यहाँ पे पहले ही दे दिया गया है। तो देखिए, इसमें बता दिया दोस्तों कि लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा के समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, भूगोल और भौतिक, रसायन जो भी विज्ञान है, जनरल सामान्य ज्ञान वो भी होगा। और उसके बाद दोस्तों ये टोटल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। ठीक है, और इस 100 प्रश्नों में से आपको जितना अधिक मार्क्स लाइएगा उसी के बेस पर आपका जो है यहाँ पर एक लिस्ट बनेगा जो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे। यानी यहाँ पे जो मेन मेरिट बनता है वो फिजिकल पे ही बनता है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा जरूर करेंगे आगे चल के। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे है कि 30% से कम अंक लाइएगा तो आपको डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा, तो आपको कम से कम 30% तो लाना जरूरी है। और देखिए, लिखित परीक्षा अंतिम होगा, मेधा सूची का अधिकार नहीं होगा। ये लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता या फिर जाँच माप परीक्षण के लिए अर्हता यानी कि क्वालिफाइंग होगी। तो आपको पहले ही बताया दोस्तों, यहाँ पे जो मेन आपका मेरिट बनता है वो आपका फिजिकल के ऊपर बनता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए। तो अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता सिपाही पद के लिए यही है दोस्तों कि इंटर चाहिए आपको 10+2। अगर आप क्वालिफाई 10+2 पास हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, या फिर उसके जगह पर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आपने संस्कृत बोर्ड का द्वारा निर्गत शास्त्री यानी अंग्रेजी साहित्य या फिर आचार्य अंग्रेजी साहित्य प्रमाण पत्र है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आप राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होती है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं एज क्राइटेरिया के। तो एज क्राइटेरिया के बारे में यहाँ बताया गया है कि आपका जो उम्र है 1 अगस्त 2022 तक 25 वर्ष अनरिजर्व कैटेगरी की यानी कि सामान्य श्रेणी वाले कैंडिडेट के लिए। वहीं अगर पिछड़ा वर्ग है तो उनको 2 साल का छूट मिलेगा, और वो 27 साल तक के अगर हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं SC ST की बात करें दोस्तों, तो SC को यहाँ पर 30 वर्ष तक 28 वर्ष तक नहीं, SC की अगर बात करें तो 30 वर्ष तक है। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला की अगर बात करें तो महिलाओं को यहाँ पे 28 वर्ष तक का उम्र का छूट मिला है, यानी कि आप 28 वर्ष तक भर सकते हैं, यानी कि 3 वर्ष की छूट आपको एक्स्ट्रा मिली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर कि आपका हाइट कितना होना चाहिए, तो देखिए, अगर आप अनरक्षित यानी सामान्य वर्ग के हैं पुरुष और पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वहीं अगर EBC हैं यानी कि बिहार में BC1 BC2 है, अगर आप BC1 में आते हैं तो 160 सेंटीमीटर हाइट आपका चाहिए। SC और ST हैं तो आपको भी 160 चाहिए, और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पर चेस्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर चेस्ट 81 है और बिना फुलाए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। वहीं अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अगर कैंडिडेट हैं तो इनको 81 से 86 इनका भी रखा गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें अनुसूचित जाति जनजाति की, तो यहाँ पर 79 से 84 इनका दिया हुआ है। ठीक है, महिलाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं वजन के लिए, तो वजन महिलाओं को कम से कम 48 kg होना अनिवार्य है, और बाकी जो ट्रांसजेंडर वगैरह होते हैं इनके लिए
अभ्यर्थियों के लिए जो है शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थी के समान होंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखना है। अब नियुक्ति की प्रक्रिया देखिए, सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपका लिखित परीक्षा होगा प्रथम चरण में, उसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और फिजिकल बुलाने के बाद आपका जो है यहाँ पे देखिएगा आपको फिजिकल के आधार पर ही मेरिट बनेगा। अब फिजिकल में क्या क्या प्रक्रिया अपनाया जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला है कि आपको दौड़ होगा, दौड़ 50 अंक के होंगे, जिसमें से अगर आप 5 मिनट से कम समय में अगर दौड़ लेते हैं, 1600 मीटर दौड़ रहेगा, तो आपको 50 अंक मिलेंगे। अगर 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर दौड़ते हैं तो 40 अंक, वहीं 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 40 सेकंड के बीच दौड़ते हैं तो 30 अंक, 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर के 6 मिनट के बीच दौड़ते हैं तो 20 अंक। ये पूरा क्राइटेरिया आपको रखा गया है, ये सभी वर्ग के पुरुषों के लिए है। ठीक है, वहीं अगर बात करें सभी कोटि के महिलाओं के लिए, तो यहाँ पे भी इनका भी क्राइटेरिया रखा गया है। बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर किया गया है, और यहाँ पे 4 मिनट से कम टाइम में लगाते हैं तो आपको 50 अंक, 4 मिनट से 20 सेकंड तक लगाते हैं तो आपको 40 अंक, अगर 4:20 से लेकर के 4:40 सेकंड लेते हैं तो आपको 30 अंक। इसी तरह से ये आपका फिजिकल का हो गया दौड़ का। उसके बाद अगर हम बात करें गोला फेंक, तो दोस्तों यहाँ पे गोला फेंक की अगर बात करें तो गोला फेंक अधिकतम 25 अंक इसमें मिलेंगे सभी कोटि के कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना फीट गोला फेंकिएगा तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो 16 पाउंड का गोला होगा, यानी कि 16 पाउंड के गोला को आपको कम से कम 16 फीट फेंकना है। अगर 16 से 17 के बीच में फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा, 17 से 18 के बीच में फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम अगर 20 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं तो आपको 25 अंक पूरे मिल जाएंगे, चाहे जितना भी अधिक फेंकें। ठीक है, और वहीं अगर बात करें महिलाओं के लिए, तो यहाँ भी इनका क्राइटेरिया रखा गया, ये 12 पाउंड का रहेगा इनका गोला, और 12 फीट ही फेंकना पड़ता है। अब हाई जंप की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हाई जंप में अगर बात करें तो हाई जंप देख सकते हैं 25 अंक मिलेंगे इसमें भी, और यहाँ पर न्यूनतम 4 फीट आपको फेंकना होगा, कूदना होगा। ठीक है, 4 फीट की ऊंचाई तक कूदते हैं तो 13 अंक मिलेगा, 4 फीट 4 इंच तो 17 अंक, 4 फीट 8 इंच तो 21 अंक, और 5 फीट से अधिक या 5 फीट के बराबर तो आपको 25 अंक मिलेंगे। महिलाओं के लिए भी यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है दोस्तों, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ये था आपका चयन का तरीका, इसी फिजिकल के मार्क्स के बेस पर ही आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, और इसी के आधार पे आपको जो है मेरिट बनेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइनली बात करते हैं कि टोटल 21,391 पदों में किस किस कैटेगरी को कितना सीट मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 8,556 सीटें हैं। आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS की बात करें तो 2140, अनुसूचित जाति यानी SC की बात करें तो 3400, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST की बात करें तो मात्र 228, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 3842 यहाँ पे सीटें यहाँ पे रखी गई है। वहीं पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें, जिसमें आपका ट्रांसजेंडर को भी ऐड किया गया है तो 2570, और पिछड़े वर्ग को महिला जो कि 3% अलग से आती है वो आपका 655 है। और यहाँ पर नाती पोता पत्नी ये सभी को दिया हुआ है 428, और यहाँ पे आपका 56 जो है ये आपका ट्रांसजेंडर वगैरह के लिए रखा गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें एक बात समझ लीजिएगा कि ये जो टोटल सीटें आप देख रही हैं, इसमें आरक्षण महिलाओं को भी है जो यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, इसमें 35% महिला आरक्षण भी रखता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये हो गया आपका टोटल सीटों का ब्यौरा। और अगर हम बात करें यहाँ पे फीस के बारे में, तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 675 रुपये इसका फ़ीस रखा गया है। ये आपका जनरल के लिए है, और उसके बाद आपका BC EBC के लिए है। लेकिन यहीं अगर बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग की कोटि महिलाओं के लिए यहाँ पर मात्र 180 रुपये का जो है चालान कटेगा या फिर पेमेंट करने होंगे। ठीक है, और ज़्यादा कुछ तो इसमें अब कुछ नहीं है जो आपको बता पाऊँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद।